कते अहाँ के आयल छे? ई छी अपने थौड़ छिए ओने चंपारण जिला बड़का दूर के बकरी चराय ले बाजू की करे छी यहाँ के? बकरी चराय ले शहर देखे दुआरे घूमे लेल छै टहलै लाभने छी चंपारण चल छी बोलू थारू भाषा में। बकरी चराय छी ओए बरहा के पुन्ना के नाक से जे भी रोस थोड़े छी हो इंडिया के भीतर इंडिया के थोड़ छी देखे ले घूमे ले जे कना की थोड़ सब बजे छै कना रही। हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में रहा उधर का चंपारण। या आप पीछे हो जाइए, मुंह उधर कीजिए, आप पीछे से उतरिए भालू जैसा। भालू से उतरता है। चलिए सोती पकड़ के हम लोग जा रहे हैं पहाड़ की चोटी में। यह चोटी जाने के लिए थोड़ा सा सुगम सरल रास्ता है, अन्यथा पहाड़ चढ़ के हम लोग जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता, कष्ट होता। पहाड़ के रास्ता जाना पड़ता। ये तो बहुत आसान रास्ता हम लोग जा रहे हैं। फुल्की भी कहते हैं। याद पड़ती। जंगल गए हुए बहुत दिन हम लोग का हो गया ना। बहुत दिन से छूट गया है ना। देखिए खुरहुर का पेड़, खुरहुर का पेड़ है ये। हाँ उसका जड़ में फड़ता है लेकिन मोटा मोटा होता है, इसमें नहीं फड़ता होगा। मोट करे छै ना तो जड़े में फड़ै छै। ये जो पत्ता है ना खुरहुर का है। ये वाला पत्ता खुरहुर का है। इसके जड़ में इतना इतना बड़ा रसगुल्ला जैसा फल आता है और जो पक जाएगा तो। हेलो गाइज, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग राजा जी पहाड़ को ट्रैक करने के लिए जंगल में आ चुके हैं। इसे टुनटुना जंगल भी कहा जाता है। यहाँ पर एक झीलनुमा तालाब बना हुआ है। इस झील के बनाने से फ़ायदा है कि यहाँ जंगली जानवर आकर पानी पीता है। उस सब के लिए पानी की सुविधा यहाँ पे है। इसको और अधिक विकसित करने की ज़रूरत है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे जंगल है, पेड़ पौधे हैं। खासकर अभी शुरुआती जंगल में सिमल, शीशम और खैर का पेड़ लगा हुआ है। अब आगे पहाड़ पर चलने पर पता चलेगा कि और क्या क्या पेड़ पौधा मिलेगा। जा रहे हैं, कौन सा बाबा का स्थान है? राजा जी बाबा। राजा जी बाबा वहाँ देखिए के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी दिखा रहा है वो, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है ना बीच सामने उधर। अच्छा, हमें उस जगह जाना है जो दोनों पहाड़ के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उसके आसपास जाना है। हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। पहला रास्ता बहुत अधिक चढ़ाई है, इसलिए हम लोग सोती यानी कि खोले के रास्ते जा रहे हैं। और महिलाएं यहाँ अपने बकरी को लेकर जंगल में उसको चराने के लिए लाई हैं। कते अहाँ के आयल छे? ई छी अपने थौड़ छिए ओने चंपारण जिला बड़का दूर के बकरी चराय ले। बाजू की करे छी यहाँ के? बकरी चराय ले शहर देखे दुआरे घूमे लेल छै टहलै लाभने छी चंपारण चल छी। बोलू थारू भाषा में। बकरी चराय छी ओए बरहा के पुन्ना के नाक से जे भी रोस थोड़े छी हो इंडिया के भीतर इंडिया के थोड़ छी देखे ले घूमे ले जे कना की थोड़ सब बजे छै कना रही। हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में रहा उधर का चंपारण का। हम लोग नहीं बोले
तो यहाँ का थौर भाषा बोलिए कुछ। नेपाल के थारू जाति के महिलाएं अपने बकरी सबको चराने के लिए जंगल में लेकर आई हैं। उनसे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों को हम लोग का भाषा समझ में उतना नहीं आता है, बोल भी नहीं पाते हैं लोग, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। चलिए, किधर से चलना है? बात नहीं है ना, वो बात है तेरा। आइए, आराम से आइएगा, नहीं पकड़ के आइए ना, और कोई ज़्यादा ही नहीं है। हाँ, उसी तरह आइए, या आप पीछे हो जाइए, मुंह उधर कीजिए, आप पीछे से उतरिए भालू जैसा। भालू से उतरता है। चलिए सुनिए ना वरुण जी, मुंह उसे, हाँ वैसे कीजिए, मुंह पीछे में। आपको चढ़ना उतरना सिखा देंगे। चलिए, आज बद्दी का पूरा टेम्परेचर हाई लो हो रहा है। हाँ, इसका झाड़ू बनता है, क्या कहते हैं इसको? पैन नहीं, हम लोग जंगल में प्रवेश कर चुके हैं और इसको सोती या खोला बोलते हैं। खोला के रास्ते हम लोग जा रहे हैं, पहाड़ में चढ़ेंगे। हाँ, इसको जंगली बांस है, मुरैन की क्या कहते हैं इसको, मुरैठ का बांस, इसका लाठी बनता है। होगा सब कुछ, सखुआ वगैरह का होगा। पथरीली पिल्ली मिट्टी, इसको पिल्ला मिट्टी कहते हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ का चोटी आ रहा है धीरे धीरे। सोती पकड़ के हम लोग जा रहे हैं पहाड़ की चोटी में। यह चोटी जाने के लिए थोड़ा सा सुगम सरल रास्ता है, अन्यथा पहाड़ चढ़ के हम लोग जाते तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता, कष्ट होता। एक यहाँ जंगल में बुजुर्ग हैं, अपने बकरी को लाए हैं चराने के लिए। उनके द्वारा रास्ता को सजेस्ट किया जा रहा है कि इधर से जाने में उन लोगों को सुविधा पड़ेगा। आपको दिखाते हैं कहाँ बैठे हुए हैं। पहाड़ के चोटी में बैठे हुए हैं। हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जा रहे हैं लोग, तो 5 घंटा लग जाएगा चोटी में जाने के लिए। हाँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। वरुण जी को लाठी दीजिए। कहीं पानी नहीं है, नहीं तो दिक्कत होता हम लोग को जूता पहन के जाने में। तब पहाड़ पहाड़ के रास्ता जाना पड़ता। ये तो बहुत आसान रास्ता हम लोग जा रहे हैं। फुल्की भी कहते हैं।
याद पड़ती। जंगल गए हुए बहुत दिन हम लोग का हो गया ना। बहुत दिन से छूट गया है ना। देखिए खुरहुर का पेड़, खुरहुर का पेड़ है ये। हाँ उसका जड़ में फटता है लेकिन मोटा मोटा होता है, इसमें नहीं फटता होगा। मोट करे छे ना तो हाँ। जड़े में फड़ै छै। ये जो पत्ता है ना खुरहुर का है। ये वाला पत्ता खुरहुर का है। इसके जड़ में इतना इतना बड़ा रसगुल्ला जैसा फल आता है और जो पक जाएगा तो लाल लाल हो जाता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। धो के उसको खाइए, अंदर छोटा छोटा बिया होता है। अब चढ़ान शुरू हो गया है ना, चढ़ाई शुरू हो गया है। आइए वरुण जी। आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ आइए धीरे धीरे कदमों से पवेलियन की ओर बढ़ते हुए। यहाँ बांस का पूरा बगीचे है। हाँ बगीचा है, पूरा बांस है। इससे बड़ा बड़ा तो वो साइड है, वो सबसे ऊपर है ना हम्म। साइड में पूरे इतना एकदम मोटा बांस है। हमारे यहाँ बेल भेड़ता नहीं, यहाँ बेल का पेड़ देखते। तो आपके यहाँ जंगल नहीं ना है, आप लोग लगाते भी नहीं होंगे। पूजा पाठ करने के लिए हम लोग यहाँ तो रोपते हैं, लोग उसको लगाते हैं। अभी पहाड़ के चोटी में आए हैं लेकिन अभी नीचे ही हैं। पहाड़ के चोटी अभी और ऊपर है। सांस फूल रहा है, दम आदत छूट गया है इसलिए दम फूल रहा है। देखिए यहाँ का नज़ारा, प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर, पूरा हरा भरा पेड़ पौधों से लदा हुआ पहाड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी प्रकार का पेड़ पौधा मिलता है। बांस, खैर, शीशम, साल, सखुआ आदि सभी तरह का पेड़ भरपूर मात्रा में यहाँ मिलता है। सामने उस बीच में जो पहाड़ की चोटी दिख रहा है, हम लोग को वहाँ जाना है। अभी तो पहाड़ का शुरुआत ही हुआ है। दम देखिए फूल रहा है। हमको उस चोटी पर जाना है। इस दोनों पहाड़ के पेड़ के बीच में जो पर्वत दिख रहा है वहाँ जाना है। चलिए चलते हैं। यहाँ से टाउन दिख रहा है। अभी बहुत ऊंचे पहाड़ पर हम लोग हैं इसलिए टाउन थोड़ा धुंधला दिखेगा। वहाँ उस जगह टाउन है, वहीं से हम लोग ऊपर आए हुए हैं। चारों तरफ जंगल झाड़ी है, कौन सा जानवर कहाँ से हम लोग पर अटैक कर दे, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है। यहाँ ज़्यादातर मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है। पेड़ पौधा बहुत कम यहाँ इस पहाड़ पर है, लेकिन फिर भी बहुत पेड़ पौधा है। लेकिन खासकर यहाँ मिट्टी के पहाड़ देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ इससे ज़्यादा हरा भरा पेड़ पौधा रहता है और इससे ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। वहाँ पर कई जगह अभी तक हिरन इत्यादि चरते हुए मिल जाती। थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, बहुत ऊंचाई है कैमरा भी होल्ड करना है, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ रहा है। ज़रा से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या हाल है वरुण जी? दम फूल गया। लेकिन चलिए
मेरे चलते कम से कम पहाड़ तो चढ़ लिए, देख लिए। हाँ वही दम फुल है लेकिन हाँ मने मने भले हमको गरियाइएगा। नहीं यहाँ से पूरा दिखता है। हम लोग माथी में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब राजा जी बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा दूरी नहीं रह गया है, लेकिन थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करने लोग हिमालय पर्वत पे, एवरेस्ट पर्वत पे लोग जाता है। हम लोग राजा जी पर्वत पे आए हैं, सिरहा नेपाल। यह पहाड़ सिरहा नेपाल में पड़ता है। कैमरा को बंद करते हैं, थोड़ा चढ़ाई आ गया है, मुश्किल हो रहा है चढ़ना। आगे का दृश्य नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक छोड़ दिए हैं ना जंगल। देखिए मोहलानी का पत्ता, इसको मोहलानी मलहम के पत्ता। यह मोहलानी का पत्ता है। पहले शादी ब्याह में इसको जंगल से तोड़ के लाया जाता था और इसी पत्ते पर खाना खिलाया गया है। पता किलो होता है, महंगा देता है। केला का पत्ता, मोहलानी का पत्ता पहले हम लोग शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध होता है वो केला का पत्ता। केला का पत्ता, हाँ उसके बाद भगवान के चढ़ाता है तो केला का पत्ता चाहिए। यहाँ से टाउन दिख रहा है। अभी बहुत ऊंचे पहाड़ पर हम लोग हैं, इसलिए टाउन थोड़ा धुंधला दिखेगा। वहाँ उस जगह टाउन है, वहीं से हम लोग ऊपर आए हैं। की होइए मुखिया जी हो, स्नोफेलिया जाग गेल। अखन अमाउंट में चढ़बो नहीं करिए, तबे जे छै से अहाँके एकदम खांसी ओपन भऽ गेल। अभी दिल्ली बहुत दूरी बा। मैंने दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछताया, जो नहीं खाए वो भी पछताया। आप सोच रहे होंगे कहाँ काजू जी के फेर में पड़ गए, इतना चढ़ाई करवा है। आपको हम लोग रियल में पहाड़ में अब खड़ा चढ़ाई आ गया है। दम तो फूल गया है, लेकिन देखते हैं, जोर लगा के धीरे धीरे चढ़ने का प्रयास करते हैं। खड़ी चढ़ाई है, पूरा खड़ी चढ़ाई, पसीना से लथपथ हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ऐसे ही एडवेंचर वीडियो आप सभी को मिलता रहे, आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। देखिए हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, नीचे से। पैन पूरा खत्म नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा घुट लीजिए। हमारे साथी वरुण जी पाला फेर दिए हैं, बिल्कुल थक गए हैं। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो आमा गुनिया करके चलता है ज़मीन में, वैसे ही वरुण जी आमा गुनिया करके चल रहे हैं पहाड़ पर। आमा गुनिया समझते हैं ना? हाथ और ठेंगुना के बल पर चला जाता है। जय राजा जी बाबा। हम लोग इस पहाड़ के सबसे माथी में राजा जी का मंदिर में पहुंच गए हैं, राजा जी बाबा का दर्शन करने। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको चारों तरफ दिखेगा। यह राजा जी बाबा मंदिर सिरहा नेपाल जिला स्थित पहाड़ी पर बनाया गया है। राजा जी बाबा का दर्शन करने हम लोग आए हैं। आप लोग को मैं इस चैनल के माध्यम से राजा जी बाबा का दर्शन कराने के लिए लाया हूं। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही एडवेंचर वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए मैं राजा जी बाबा का दर्शन कराता हूं। परंतु बाबा जी के दर्शन से पहले मैं इन खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे दिखाता हूँ। आप लोग इसे देखिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। ये हमरो के दोनों लते से पीछे निकला नहीं करने से तीन दुनिया में से दुनिया कौन कहल तो दुनिया बकरी चरल ओने जाय छलिए तमा काटे ले देखी ऐसे नहीं भेटतो ओइ सब के पास भी ना तते डबल बागान छे ना, अते से बुझी बड़का बड़का दू पूरे बाँसे टा टमाटर लोग सब देखते रहे से ना भोरे देखते रहे से राजा जी आने में ही हम लोग को परेशानी हो गया ना, पूरा पसीना पसीना, खाया पिया सब पच गया। हम लोग राजा जी बाबा के माथी पहाड़ में आ चुके हैं। यह सामने राजा जी बाबा का मंदिर है। चलिए राजा जी बाबा का दर्शन करते हैं। जय राजा जी बाबा। बहुत कांटा है, ओहो कांटा हल रहा है। यह राजा जी बाबा का छोटा सा पत्थर का मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर मंदिर शिवलिंग है। यहाँ पे मेला वगैरह लगता था पहले, पूजा वूजा होता है मंदिर में, मेला लगता था। अब तो नहीं लगता है, लेकिन अभी भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो चलिए मैं भी बाबा का दर्शन कर लेता हूँ। करने के लिए
खाल तो है ना, तो उसमें पानी 12 मास रहता है इसमें। हाँ, तो जगह से झूठा कर दिया है ना। इनका कहना है, क्या नाम हुआ आपका? बुद्धेश्वर चौधरी। बुद्धेश्वर, थारू। बुद्धेश्वर जी, बुद्धेश्वर चौधरी इनका नाम है, मेरे ही कास्ट के हैं, थारू भाई। इनका कहना है कि इसमें 12 मास पानी भरा रहता था, लोग आते थे बाबा का दर्शन करने और यहीं से पानी पीते थे। लेकिन अब तो यहाँ इनका कहना है कि कोई आदमी आकर जूठा कर दिया था, इसलिए यहाँ पानी अब सूख गया है। आप बाबा जी के चारों तरफ का पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचाई पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ नीचे का नज़ारा। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग वहाँ से धीरे धीरे इसे पहाड़ चढ़ते हुए उस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी दिन का समय है और थोड़ा फौगी हो रखा है, इसलिए यहाँ से दूर का नज़ारा नहीं दिख रहा होगा। हमारे इंडियन ट्रैकर थक गए हैं। वरुण जी यहीं का मूल निवासी हैं। नाम बुद्धेश्वर चौधरी जी, नाम भूल जाते हैं बुद्धेश्वर जी का। और ये तीनों और मैं एक इंडियन थारू आए हुए हैं नेपाल सिरहा स्थित राजा जी बाबा का दर्शन करने। सप्तरी सिरहा, सप्तरी तो उधर ना हो गया? सप्तरी है सिरहा उधर। अच्छा, सप्तरी है, सप्तरी जिला में है यह पहाड़। इस पहाड़ के चोटी पर राजा जी बाबा का मंदिर बनाया गया है। अरे पहाड़ के प्लेन क्या देते उठाइए, पहाड़े के तो चलिए अब हम लोग बाबा जी का दर्शन कर लिए हैं। अब धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं। चढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल रहा। अब चढ़ाई से नीचे उतरने में और ज़्यादा एफर्ट लगेगा, शरीर को थोड़ा सा और जोर पड़ेगा, इसलिए शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ। लेकिन यहाँ तक आते हुए, चढ़ाई करते हुए आप सभी को वीडियो बनाकर मैंने दिखाया है। अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। हम लोग राजा जी बाबा के माथी पहाड़ में आ चुके हैं। अब हम लोग नीचे उतरेंगे और समतल में जाएंगे। चलिए अब चलते हैं और नीचे उतरते हैं। चलिए चलते हैं, लेट होगा। अब हम लोग राजा जी बाबा मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। चूँकि पहाड़ का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है और हम लोग बहुत ही ऊंचाई से उतर रहे हैं, इसलिए वीडियो स्टेबल नहीं होगा। यहाँ से हम लोग को वहाँ जाना है, नहीं वहाँ जाना है, वहाँ वो धुआं दिख रहा होगा, वहाँ जाना है हम लोग को धीरे धीरे। केयरफुली उतरना होगा धीरे धीरे हम लोग को। चढ़ाई, पहाड़ का चढ़ाई आसान होता है, लेकिन नीचे उतरने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है।
एक तो ये जो घास है इसमें कांटा वाला घास है, चुभ रहा है जूता में, मोजा में। बहुत बड़ा बड़ा झाड़ीनुमा घास है और मेरे साथी मुझसे बहुत दूर दूर चले गए हैं। डर लगता है कहीं कोई झाड़ी में जानवर ना बैठा हो, इसलिए मुझे अपने साथियों के पास जल्दी से जाना होगा। चलिए चलते हैं। देखिए सब पुराना रास्ता है। कांटा सबसे बच के चलना होगा, धीरे धीरे, बहुत ही सावधानी से चलना पड़ रहा है। जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जंगल का नज़ारा। इन सब जंगलों में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाया जाता है जो दवा दारू बनाने में काम आता है। लेकिन पहले हमारे पूर्वजों द्वारा इन्हीं जंगलों से जड़ी बूटी को ले जाकर बड़े से बड़े बीमारी को हल किया जाता था, मीन्स बीमारी को भगाया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में रासायनिक दवा का उपयोग, केमिकल खान पान के चलते इन जंगलों का जड़ी बूटी का असर नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं इन जंगलों का रास्ता कितना दुर्गम है। चढ़ते उतरते हम लोग का ब्रेथ, सांस फूल रहा है। हमें उस जगह जाना है, उस जगह चलते हैं धीरे धीरे। हमारे 4 साथी आगे आगे चल रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया खाने लायक इस फल को खाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको हम लोग खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये सब जंगली फल मूल होते हैं। आप कभी भी जंगल में आइए तो यहाँ आदमी भूखे नहीं मरता है। कुछ न कुछ प्रकृति का दिया हुआ फल मूल मिल ही जाता है। हर सीजन में बारहों मास कोई न कोई फल जंगल में होता है जिसको खाकर आदमी जिंदा रह सकता है। जंगली जानवर सब भी, बंदर, भालू, जो शाकाहारी जंतु होते हैं, इन्हीं फल मूल को खाकर अपना जीवन यापन या यूं कहिए सर्वाइव करते हैं इन जंगलों में। अब थोड़ा नीचे उतरने में बहुत ही मुश्किल रास्ता है। कैमरा को बैक साइड करके दिखा और थोड़ा सावधानी से चलने का प्रयास करता हूँ।
बहुत ही खाड़ चढ़ाई उल्हाई है। इसको हम लोग चढ़ाई उतराई कहते हैं, चढ़ाई उतराई। और हम लोग यूँ कैजुअल जूता पहनकर आ गए हैं। ट्रैकिंग जूता तो है नहीं कि थोड़ा उतरने में चढ़ने में आसान होगा। माउंटेन ट्रैकिंग के लिए एक खास प्रकार का जूता आता है, लेकिन हम लोग यहाँ कैजुअल जूता पहन कर आ गए हैं, जिसके कारण हम लोग को उतरना और चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, स्लिपरी। बरसात के दिनों में तो और स्लिप करता होगा यहाँ। आराम से हमारे माउंटेन ट्रेकर दो युवा पर्वतारोही उतर रहे हैं, जिनका शरीर ही इतना भारी है कि चलने में हमको बैठ बैठ के जाना होगा। बहुत ही नीचे इसको पेड़ पौधा को पकड़ पकड़ के, झाड़ी को पकड़ के उतरना है आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। मुझे तो पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इन पर्वतों का, जंगलों का, इसलिए थोड़ा आसान लग रहा है। लेकिन हमारे थारू भाई ये आज पहली बार इन पहाड़ों में आए हुए हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत ही मुश्किल लग रहा है चढ़ना उतरना। हम लोग वो पहाड़ से ऊंचाई से आ रहे हैं, इसके और ऊपर से, और जाना है खोली सोता नीचे। चलते हैं, जंगल है इसलिए थोड़ा अपने दोस्त सबका नज़दीक चलने का प्रयास करते हैं, नहीं तो जंगल है क्या पता कौन सा जानवर से मुलाकात हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। हमारे दोस्त सब हो गए आगे। इतना पेड़ पौधा दिखा, लेकिन सखुआ का पेड़ नहीं दिखा हमको। यहाँ सब सखुआ लोग काट के चुरा के ले गया है सब। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अन्य जंगलों की अपेक्षा इस जंगल में पेड़ पौधों की काफ़ी कमी हमको दिख रही है। हम लोग पहले जंगल जाते थे, किसी को बुलाना है तो ऐसे ही आवाज़ निकालते हैं। यह जंगल का एक नियम है कि आप नाम पकड़ के किसी को नहीं बुला सकते हैं। मतलब कारण कि थोड़ा सा एक होता है, बनचक्का लग जाता है, एक प्रकार का कहिए कि क्या कहते हैं, बियार। तो आप नाम पकड़ के बुलाइएगा तो वो कहेगा कि हाँ आवा, आइए इधर आओ कीजिएगा, तो वहीं आदमी बुलाएगा जो आपका साथी है, सुन रहा है। ऐसे कहावत है, कहता है लोग बुजुर्ग। हाँ हम भी तरह बुलाए कर दो, किसी को पास बुला। सब रास्ता बाहर देखिए, कांट है, आराम से। यहाँ थोड़ा सा स्लिप करते तो नीचे चले जाते, इसलिए थोड़ा धीरे ही भले।
चलिए आज ट्रैकिंग का अनुभव भी प्राप्त हुआ। बहुत दिनों से फर्स्ट बार आए हैं ना। हम लोग तो पहले जाते आते रहते थे जंगल में, लेकिन जब से हमारे तरफ टाइगर प्रोजेक्ट लगा तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है, तो जंगल में आना जाना माना है। लकड़ी को लाना एकदम मना हो गया है, इसलिए लोग वहाँ नहीं जाते हैं। सबसे बढ़िया लकड़ी सतसा एकदम काला, उसका पलंग पुसागी बनता है, खूब बढ़िया दिखता है। उसके बाद सखुआ, थर्ड में आता है शीशम, नहीं शीशम भी नहीं, उसके पहले आता है वो सागवान, तब शीशम। सब महंगा मिलता है उसका फर्नीचर सब। है लाठी काम करता है। ट्रैकर सब पर्वतारोही सब यही सब छड़ी का उपयोग करता है। आप चले जाइए केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो या माउंट एवरेस्ट जाता है सब, तो छड़ी सब लेके जाता है। वो स्टिक होता है, वो बनाया हुआ स्टिक, और ये है ओरिजिनल स्टिक आपका, प्राकृतिक स्टिक लकड़ी का, उससे ज़्यादा मजबूत है। अब हम लोग समतल में आ गए हैं। इधर छोटा छोटा खैर का पेड़ दिख रहा है। हमारे माउंटेन ट्रैकर सब थक गया, यहाँ थोड़ा विश्राम कर रहे हैं लोग। थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ा जाएगा। समतल में आ गया। झंडा कहाँ दिख रहा है? अच्छा वहाँ उस जगह गए थे ना, देखिए वहाँ उस चोटी पे गए थे, वो वाला, ये दोनों चोटी के बीच वाला। पहले वाला से आसान रास्ता है ये थोड़ा, है ना। ये आसान हो गया, बाप जैसी दोनों चीज पकड़ के चलना पड़ता है। हाँ, यहाँ आके मुर्गा सब काट के खाया है सब। यहाँ देखिए, यहाँ बैठा होगा इस जगह, देख रहे हैं, थोड़ा समतल है, वहाँ बैठ के खाना खा के। यहाँ पत्तल सब जंगल को गंदा करके छोड़ दिया है सब। हाँ, यहाँ बड़े कटाव हुआ है लकड़ी का, इतना कटाव तो हम लोग तरफ नहीं है। और जंगल में आके मंगल करके और जंगल को गंदा करके चल गया लोग। आइए, तो पत्तल लेके आने की जरूरत नहीं था। यहाँ आके, यहाँ जंगल में आके, हाँ, मोहलानी का पत्ता में खा लेता लोग। लग रहा है वहाँ कोई जानवर है, हिल रहा है। हरिन निकल रही है उधर से, लाल हरिन, सोगड़ी। पता बकरी खाएगा। यह है कोठा डूमर, गुल्लर की तरह होता है। देखिए, अभी एक पहाड़ बाकी है, लेकिन हम लोग सोता सोता चलेंगे। नदी
जंगली भाषा में उसको सोता कहते हैं। खोल्हा खोल्हा। चौधरी जी तो कह रहे हैं कि अब जिंदगी में नहीं आएंगे पहाड़ में। भोला नाम है ना? हाँ। क्या भोला चौधरी। पता नहीं है। हाँ, हम ही लोग का जब ट्रेनिंग का आदत छूटा है उसके बाद से कभी हम दौड़े हैं, शरीर फैल गया। हम लोग उस रास्ते से गए थे ना, वो वाला, वहाँ वो वाला, उस माथी गए थे हम लोग। वहाँ से उस रास्ते होकर वहाँ से माथी वहाँ से गए थे। अब इधर से रिटर्न आ रहे हैं। चलिए आप लोग को जंगल का सैर करा रहा हूँ। और कितना दुर्गम रास्ता, इन दुर्गम रास्तों से होकर हम लोग जा रहे हैं नीचे। जंगल के कटाव के चलते देखिए मिट्टी का अपरदन हुआ है कितना। पूरा मिट्टी बरसात में कट के नीचे नदी में गया है, खोल्हा में, और मिट्टी का अपरदन हुआ है। इस जंगल में लकड़ी का बहुत ही कटाव हुआ है। पेड़ पौधों का बहुत तस्करी कह लीजिए, या अपने ज़रूरत के लिए यहाँ के लोकल लोग काट के ले जाते हैं, जिसके कारण जंगल का ये हाल है। एकदम वीरान, सिर्फ मिट्टी का पहाड़ दिख रहा है। यहाँ जंगल एकदम साफ सुथरा हो गया है, सपाचट हो गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा सामने जो है कितना मिट्टी का कटाव हुआ है, अपरदन हुआ है। एक भी बड़ा पौधा, पेड़ नहीं दिख रहा है। नाम मात्र का छोटे छोटे झाड़ियाँ दिख रही है। बड़े पेड़ जैसे शीशम, सागवान या सखुआ का होता है, साल होता है, 7 साल होता है, उन सबों का तस्करी हो चुका है, जिसके कारण इन जंगलों का ये हाल हो गया है। मिट्टी का पूरा अपरदन हुआ है, कटाव हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे टोटल सिर्फ मिट्टी का पहाड़ खड़ा है। पहाड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन यही पहाड़ मेरे यहाँ पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। हर प्रकार का पेड़ पौधा मेरे तरफ के जंगल में, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर के जंगलों में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे तरफ हरा भरा जंगल है। सभी प्रकार का जीव जंतु, बाघ, हाथी, चीता, भालू, जंगली सुअर इत्यादि, हरिन, सब देखने को मिलेगा। आप हमारे यहाँ आइए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों में आप आइए। वहाँ फॉरेस्ट विभाग द्वारा रेस्ट हाउस भी बनाया गया है, जहाँ पे रात्रि विश्राम करने के लिए बुकिंग होता है। होटल है, 2 सरकारी गेस्ट हाउस है। वहाँ पे बुकिंग करके वहाँ रात्रि विश्राम किया जा सकता है। वाल्मीकि नगर गेस्ट हाउस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप
होटल का बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ आइए और हरे भरे जंगलों का आनंद लीजिए। अभी तक हम लोग इस जंगल में करीब 3-4 घंटा भ्रमण कर चुके, लेकिन अभी तक कोई जंगली जीव जंतु देखने के लिए नहीं मिला। एक भी जीव जंतु हम लोग को नहीं मिला, जबकि हमारे तरफ छोटा सा जंगल ठोरी में जाइए तो वहाँ हिरन, मोर इत्यादि बंदर आदि रास्ता चलते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ हम लोग को एक चिड़िया तक देखने के लिए नहीं मिला। छोटा सा चिड़िया जो होता है, जंगली चिड़िया, मोर या जंगली कबूतर, एक भी न पक्षी न जानवर जंतु एक भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। जबकि हमारे यहाँ के जंगलों में आपको रास्ते चलते हिरन, मोर, बंदर आदि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ का जंगल बिल्कुल हरा भरा, एकदम बड़े बड़े पहाड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ है। वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी कराया जाता है। आप चाहे तो जीप, खुला जीप से या हाथी से अथवा बैलगाड़ी से घूम सकते हैं। सबका अलग अलग चार्ज है, टेरिफ है। अपने बजट के अनुसार आप उन सवारी का आनंद ले सकते हैं और जंगल सफारी कर सकते हैं। जंगल घूमते हुए आपको सहज ही बाघ, भालू, हाथी, चीता, मोर, हिरन आदि देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें रहता है क्या बहुत ही खुने हुए हैं खवा। भालू वालू रहता होगा, लेकिन देखिए अभी तक हम लोग को एक चिड़िया तक नहीं मिली। ऐसा जंगल है। हम कह रहे हैं ना, हमारे तरफ जाइएगा तो ठोरी का छोटा सा जंगल है, इंडियम पड़ता है, एकदम समतल है। वहाँ आपको हिरन मिल जाएगा। तो वो सब तो मिट्टी भसका हुआ है। और वाल्मीकि नगर के पार्क में जाइएगा, इको पार्क है, वहाँ पार्क में हिरन चरती है। साथ ही साथ आप घूम रहे हैं, हिरन आपके बगल में चर रही है। यहाँ भी आदमी चढ़ा होगा, देख रहे काटा है सब लकड़ी को। यहाँ से भी आदमी चढ़ के ऊपर जाकर लकड़ी को काट कर ले गया है लोग। खैर का लकड़ी है। तो कहाँ से जंगल बचेगा? नेपाल सरकार को चाहिए कि इस जंगल को सेव करे, इन बहुमूल्य संपदा को नष्ट होने से लोगों से बचाए, ताकि फिर से यह जंगल हरा भरा हो जाए। यही हमारा प्रकृति है, इन्हीं से हमारे जीवन है, नहीं तो मनुष्य का जीवन भी विलुप्ति का कगार पर आ जाएगा। अब हम लोग समतल में आ चुके हैं। सिर्फ मिट्टी का पहाड़। हमारे तरफ एक जंगल में जगह का नाम है दुआरदह है। वहाँ पे ऐसे ही मिट्टी का बड़ा सा पहाड़ है, उसमें जंगली कबूतर, परेवा सब लगा हुआ रहता है। ऐसे ही बड़ा बड़ा पहाड़ वहाँ पर है, एकदम सीधा भीता की तरह, बहुत बड़ा पहाड़। हाँ, उसी में परेवा सब रहता है। परेवा दह भी लोग कहता है। हम लोग सोती अब नदी, पतला सा नदी है,
नदी के रास्ते अब जा रहे हैं। वहाँ माथी में फॉरेस्ट विभाग का पुलिस अपना गश्त कर रहे हैं लोग, वहाँ दिख रहे हैं फॉरेस्ट विभाग का पुलिस दल गश्ती कर रहा है। लेकिन फिर भी जंगल को बचा नहीं पा रहा है लोग। हमारा जंगल का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। जंगल सफारी को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। हमारे साथ में 4 माउंटेन ट्रेकर है लोग, जो मेरे साथ इन पहाड़ों पर गए थे। मेरे साथ क्या गए थे, हमको लेकर गए थे ये लोग। उनका यहाँ का निवासी है, मूल निवासी बुद्धदेव चौधरी। तो इनके द्वारा हम लोगों को 4 इंडियंस हम लोग यहाँ आए हैं नेपाल में, और राजा बाबा का मंदिर देखने गए थे। इस जंगल में एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, माथी पर राजा बाबा का मंदिर था। कठिन रास्ता है, तो उस पर हम लोग गए थे, ट्रैक करके गए थे, और अभी दर्शन करके हम लोग नीचे उतर गए हैं। तो आइए एक एक करके हम इन लोगों से मिलवाते हैं और इनका जंगल का एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कितना मेहनत किया। आइए इन्हीं के जुबानी जानते हैं। सबसे पहले मिलिए वरुण जी, वरुण चौधरी। कहिए मास्टर साहब, आपका यह जंगल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कभी आप इसके पहले जंगल आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। जंगल चढ़ने में पूरा हालत जो है जो खराब हो गया। धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे जंगल की ओर, और बहुत ही कठिन रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए। क्या कहते हैं वो स्थान का नाम? राजा जी जाने के लिए जैसे बच्चे और नहीं बच्चे चलते हैं, उस तरह से हम लोगों को चढ़ना पड़ा, आमागुनिया करके और तत्पश्चात वहाँ पहुँचे बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, और अभी लौट कर आए हैं। को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इस तरह का वीडियो फिर से हम लोग को बनाने में प्रोत्साहन मिले। जी धन्यवाद। गुड्डू कुछ बोलोगे? मैं हमने बोलिएगा मास्टर साहब। कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। कुछ बताइए। हम तो सोचते थे कि हम कैसे हम जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पकड़ कर जंगल चले गए। इसके पहले आप जंगल इस तरह से पहाड़ चढ़े थे? नहीं, हम फर्स्ट बार हम गए थे, और जाने में हमको तो बहुत अच्छा लगा। उसी लाट में हम चले गए, लेकिन हमसे अकेला तो नहीं हो पाते। उसी लाटे में हम चले गए, जैसे तैसे हम चढ़ गए। चलिए तो आप बोलिए कुछ। यहाँ के मूल निवासी, आप अपना परिचय दीजिए, अपना पता पूरा, और इस जगह का नाम, अपना जिला का नाम, अपना नाम। मैं बुधदेव चौधरी, परिचय दीजिए। हम इसका के वासी बुद्धेश्वर चौधरी, जिला नेपाल सप्तरी, जिला सप्तरी जी। सप्तरी खरक 4 नंबर जी वार्ड पर छे, टोल कर्मनिया जी। हम अथी कर्मनिया के वासी छियै। हमर नाम भेले बुद्धेश्वर चौधरी जी। बुद्धेश्वर चौधरी जी एक प्रकार से हम लोग का होस्ट थे। हम लोग इन्हीं के घर ठहरे हुए थे रात में, और एक प्रकार से टूर गाइड के रूप में लेकर हम लोग को यह जंगल दिखाने के लिए लाए हुए थे। चलिए व्यूअर्स, मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।